गाजा में आईडीएफ लगातार अपने ऑपरेशन को जारी रखे हुए है और आईडीएफ ने राफा में बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। कई इलाके हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने बम बरसाए हैं। भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है। इसके साथ ही स्टेटमेंट भी जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से कि हम दुश्मन को बख्शेंगे नहीं, हम दुश्मन को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करेंगे। पिछले कुछ दिनों में इजराइल के अटैक्स काफी बढ़े हैं और हमास पर इजराइल के बम कहर बनकर टूट रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इन अटैक्स में और जो अटैक्स इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, आईडीएफ की तरफ से हो रहे हैं, उसमें करीब 1000 से ज्यादा इमारतें भी तबाह हुई हैं। और इजराइल ने जो अपनी मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि आतंक का नेटवर्क खत्म होने तक हम इस तरह के हमले जारी रखेंगे और एयर स्ट्राइक्स होगी हमास के आतंकियों पर, उन्होंने मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आईडीएफ की तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है कि हम दुश्मन को अब पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करेंगे। राफा में इजराइल के गोले बरस रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है और इस दौरान बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया गया। और इन इजरायली अटैक्स में पिछले 3 दिनों की अगर मैं बात करूं, पिछले 72 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन आईडीएफ की तरफ से इस चीज को और क्लियर किया गया है कि अभी ये अटैक्स रुकने वाले नहीं हैं जब तक आतंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म नहीं होता है। हमास का आखिरी आतंकी जब तक जिंदा है तब तक हम ये अटैक जारी रखेंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको मैं बता रहा हूं, इजराइल इस वक्त पूरी तरीके से चढ़कर अटैक कर रहा है। तो गाजा पर इजराइल की तरफ से जबरदस्त प्रहार इस वक्त जारी है। एयर स्ट्राइक की गई है गाजा में और आईडीएफ लगातार इस ऑपरेशन को चला रही है। राफा में बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से और इस एयर स्ट्राइक के दौरान कई इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की गई है। आईडीएफ की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हम इस बार दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करेंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। गाजा में इजराइल का नया ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। उत्तर दक्षिण गाजा में आईडीएफ अब हमले और तेज करने की तैयारी कर रही है, यानी कि गाजा को आप ये समझिए कि हर तरफ से घेर कर अटैक करने की रणनीति है आईडीएफ की। और ये कहा गया है कि अब हम ग्राउंड अटैक्स को और बढ़ाएंगे। टारगेट पर जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आप ऐसे समझिए कि जो आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस बार आईडीएफ के निशाने पर है, जिसको तबाह करने की बात आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एंटी टैंक लॉन्च साइट जो है वहां पर भी हमले करेंगे। एंटी टैंक लॉन्च साइट का मतलब जहां से इजराइल के अगेंस्ट जो टैंक अटैक्स होते हैं, टैंक के जरिए हमले किए जाते हैं आईडीएफ पर, उन साइट्स को भी इस वक्त आईडीएफ ने निशाने पर लिया है। और ऐसी जितनी भी साइट्स हमास की हैं गाजा में, राफा में, उन पर ये अटैक अब तेज करेंगे और आतंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो एम्यूनिशन है, उसको पूरी तरीके से खत्म करने की रणनीति इस वक्त इजराइल ने अपनाई हुई है। और लगातार इजराइल विध्वंसक होता जा रहा है हमास के खिलाफ। आप तस्वीरें भी देखिए और कैसे लगातार आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तो नाबूद किया है। दरअसल एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि इजराइल और हमास के बीच चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सीज फायर की बात हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से इजराइल के बंधकों को छोड़ने में हमास ने हीला हवाली की, ढिलाई बरती, उसके बाद इजराइल ने फिर अब अटैक्स शुरू किए हैं। और पिछले कुछ दिनों में इजराइल के अटैक की इंटेंसिटी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ी है। और इस दौरान जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, इन ग्राउंड ऑपरेशंस में, एयर स्ट्राइक में इजराइल ने कई ठिकाने तबाह किए हैं हमास के। ये जानकारी ये भी मिल रही है कि इन एयर स्ट्राइक्स के जरिए करीब 1000 जो बड़ी इमारतें थी, जो आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आईडीएफ और नेतन्याहू कह रहे हैं, वो भी तबाह की गई हैं इन एयर स्ट्राइक्स के जरिए। और जब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी, ग्राउंड ऑपरेशंस होंगे, तो इसमें इंसानी जानें भी जाएंगी। तो कई लोगों की जानें भी गई हैं। करीब 400 लोग पिछले 72 घंटे के दौरान इजराइल के इन अटैक्स में मारे गए हैं। आदित्य वधावन मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आदित्य, अब इंटेंसिटी अपनी बढ़ाई है इजराइल की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं, आईडीएफ की तरफ से भी अटैक्स हो रहे हैं और उनका सीधा यही कहना है कि अब आखिरी आतंकी को भी हम खत्म करेंगे, तभी हमारा ये ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म वो रुकेगा। बिल्कुल रोहित, अगर आप देखेंगे तो अब इजराइल ने पूरी तरीके से ठान लिया है कि हम पूरे तरीके से जो है हमास को से नाबूद करेंगे गाजा में। और हमने पहले भी देखा है कि इस तरह के एरियल अटैक्स हों या ड्रोन अटैक्स हों या इजराइल डिफेंस फोर्सेस करती आई हैं। और अब इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक हमास का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है गाजा ग्राउंड
उसको नष्ट नहीं कर देते तब तक वो रुकेंगे नहीं। तो उसी दिशा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजरायली सरकार कदम ले रही है। और अब बहुत मुमकिन है कि अब ये इजराइल रुकेगा नहीं और लगातार हमला करता रहेगा। जी बिल्कुल। और पिछले 72 घंटे तो आप ये समझिए कि बिल्कुल काल बनकर टूटा है इजराइल हमास और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये जानकारी कि करीब 1000 इमारतें तबाह की गई हैं, लेकिन इस दौरान 400 लोगों की जानें भी गई हैं आईडीएफ के अटैक में। जी बिल्कुल, काफी लोगों की जाने भी गई है। 400 से क्या है, 400 से ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। और पिछले 72 घंटों में इजराइल ने बिल्कुल ऑफेंसिव अप कर दिया है अपना। और अब अमेरिका ने हालांकि कोशिश करी कि किस तरीके से सीज फायर डील ब्रोकर करी जाए इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब ये कहाँ तक जाकर रुकता है। जी रोहित। बिल्कुल। और इजराइल के निशाने पर हमास के वो ठिकाने हैं जहां पर उनका एम्यूनिशन रखा हुआ है, जहां पर उनके टैंक्स वगैरह खड़े हुए हैं जो इजराइल पर अटैक करते हैं, इजराइल पर गोले दागते हैं। अब इनिशियली इजराइल उन एरियाज को भी निशाना बना रहा है जिससे कि बिल्कुल रीढ़ टूट जाएगी हमास की। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो अब जो है इजराइल जो है जो जो हमास के जहां वेपन सेंटर है उनको टारगेटिंग कर रहे हैं ताकि उनके जितने हथियार हैं वो नष्ट कर सके। और जो वो ग्राउंड से जो कोवर्टली ऑपरेट करते हैं, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं कि वो गाजा में जो काफी सारे अस्पताल के अंदर से ऑपरेट करते हैं। तो पूरी तरीके से उनको भी अब नेस्त नाबूद करा जा रहा है इसराइल के ठीक थ्रू। है। और ये इंश्योर करा जा रहा है कि कोई भी वेपन वगैरह हमास का ना बचे। आप मेरे साथ बने रहिए। एक और मैं ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दूं इससे जुड़ी हुई कि गाजा में इजराइल का नया ग्राउंड ऑपरेशन भी लॉन्च हुआ है। उत्तर और दक्षिण गाजा में अब आईडीएफ हमले तेज करने की तैयारी में है। उत्तर दक्षिण गाजा में जमीनी हमले तेज होंगे और एंटी टैंक लॉन्च साइट्स पर भी अटैक इजराइल की तरफ से किया जाएगा। तो ब्रेकिंग न्यूज, एक तरफ तो एयर स्ट्राइक चली रही है, एयर स्ट्राइक में बड़ा नुकसान हुआ है हमास में जो आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, लेकिन अब साथ ही साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिए गए हैं। और खासतौर पर उत्तर और दक्षिण गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की बात आईडीएफ की तरफ से की गई है और पूरी तरीके से हमास के इस नेटवर्क को कुचलने की तैयारी हो रही है। आदित्य मेरे साथ बने हुए हैं। आदित्य, ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू किए गए हैं, उत्तर और दक्षिण को भी से भी अटैक होगा, यानी कि चारों दिशाओं से हमास को घेर कर और फिर अटैक करने की ये पॉलिसी है, ये नीति है, ताकि किसी भी तरफ से बचे ना, हर तरफ से इनको खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो इसराइल की यही नीति है कि वो दोनों उत्तर और दक्षिण गाजा से ही अटैक करा जाएगा और किसी को जो हमास के जितने भी आतंकी हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो उनके कमांड सेंटर हैं और जो उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से जहाँ से वो ऑपरेट करने हैं, सबको नष्ट करा जाएगा। और आईडीएफ ने अब बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि अब ये हमले रुकेंगे नहीं जब तक पूरी तरीके से इनको हमास को खत्म कर देंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन अटैक्स में हम ये भी देख रहे हैं कि आम लोग जो गाजा में रह रहे हैं उनकी भी कई लोगों को मारे जाने की खबर है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो भी आम लोग भी जो इजरायली जो हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक है या फिर मिसाइल अटैक है, ड्रोन अटैक है, उससे जो वहां के लोगों को भी काफी सारे मारे जा रहे हैं। मगर इजरायली सरकार ने और डिफेंस फोर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम हमास को किसी भी हालत में अब नहीं छोड़ेंगे। जी आदित्य, आप बने रहिए साथ में। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है और